नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं जिंदगी इत्तेफाक है। कभी कभी तमाम कोशिशों के बाद भी वक्त कामयाबी के दरवाजे नहीं खोलता। हर तरह के एहतियात, मिन्नतें और मशवरे बेमानी निकल जाते हैं। उस वक्त जिंदगी का मौसम अचानक बदलने लगता है, जैसे तेज धूप में चलते जलते बेहिसाब बारिश आ जाए। ऐसे ही होते हैं इत्तेफाक। आज बात बॉलीवुड में अदाकारी के किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार की। हिंदी सिनेमा की शोहरतमंद और बेहतरीन हीरोइन देविका रानी अपने पति हिमांशु रॉय की मौत के बाद बॉम्बे टॉकीज को अपने दोस्तों अमिय चक्रवर्ती और एस मुखर्जी के साथ मिलकर चला रही थी। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अमिय चक्रवर्ती और एस मुखर्जी में टकराव शुरू हो गया। देविका रानी ने अमिय चक्रवर्ती का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि एस मुखर्जी बॉम्बे टॉकी छोड़कर चले गए। उसी समय फिल्म किस्मत को लेकर अशोक कुमार और अमिय चक्रवर्ती में भी झगड़ा हो गया और अशोक कुमार ने भी बॉम्बे टॉकीज को छोड़ दिया। उन दिनों अशोक कुमार बेहद लोकप्रिय अभिनेता थे और उनका बॉम्बे टॉकीज छोड़ना देविका रानी के लिए बड़ा झटका था। ये वो दौर था जब ज्यादातर हीरो किसी स्टूडियो से जुड़े रहते और मासिक वेतन पर काम किया करते थे। अशोक कुमार को उस समय 1000 रुपये हर महीने मिला करते थे और यह रकम तब बहुत बड़ी हुआ करती थी। जब अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज छोड़कर चले गए तो देविका रानी किसी नए हीरो की तलाश में थी। वे जहां भी जाती इस संभावना को जरूर तलाशती रहती। एक किस्सा कहा जाता है कि देविका रानी अपनी नई फिल्म की लोकेशन देखने के लिए नैनीताल गई हुई थी। वहां उन्होंने एक नौजवान फल कारोबारी को देखा जो अपने पिता के फलों के बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था। तब देविका रानी ने उस नौजवान को कहा था कि मुंबई आओ तो मिलना, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में यह बात अलग तरीके से रखी है। बकौल दिलीप कुमार, एक दिन वे चर्च गेट पर खड़े थे तो उनको मनोविज्ञानी डॉक्टर मसानी दिखे। दिलीप कुमार ने उनको अपने कॉलेज में सुना था। वो स्टेशन पर उनके पास पहुंचे और अपना परिचय दिया। डॉक्टर मसानी यूसुफ खान से गर्मजोशी से मिले क्योंकि वे उनके पिता से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन दिनों दिलीप कुमार काम की तलाश में थे। डॉक्टर मसानी ने उनसे कहा कि वे बॉम्बे टॉकीज की मालकिन से मिलने जा रहे हैं और अपने साथ यूसुफ खान को भी वे लेते चले गए। मगर सच ये था कि उस समय तक यूसुफ खान ने कोई फिल्म नहीं देखी थी सिवाय एक डॉक्यूमेंट्री की। डॉक्टर मसानी के साथ जब यूसुफ खान देविका रानी के कमरे में दाखिल हुए तो देविका रानी ने उनसे कहा, कुर्सी खींचिए और बैठ जाइए। दिलीप कुमार की आत्मकथा में लिखा है कि देविका रानी उनको इस तरह से देख रही थी मानो स्कैन कर रही हूं। इस बीच डॉक्टर मसानी ने यूसुफ खान का परिचय करवाया और उनको साथ लाने का मकसद भी बताया। दिलीप कुमार की आत्मकथा बनी रुबेन ने तब लिखी जब दिलीप कुमार जिंदा थे। देविका रानी और यूसुफ खान की इस मुलाकात को लेकर कई तरह की कहानियां चलती रहती। बनी रुबेन को दिलीप कुमार ने बताया था कि जब देविका रानी को पता चला कि यूसुफ खान काम की तलाश में हैं तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप उर्दू जानते हैं। उनके इतना पूछते ही डॉक्टर मसानी ने यूसुफ खान के पेशावर कनेक्शन के बारे में तफसील से बताया। उर्दू के बाद सीधे देविका रानी सिगरेट पर पहुंची और उन्होंने पूछा कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, तो संकोच के साथ यूसुफ खान ने कहा कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अगला सवाल था कि क्या कभी एक्टिंग की है। जवाब आया नहीं। फिर वो सवाल आया जिसने यूसुफ खान की जिंदगी की राह बदल दी। देविका रानी ने पूछा कि क्या आप अभिनय करना चाहते हैं। जवाब मिला, जी हाँ।
इतना सुनते ही देविका रानी ने अपने कमरे में बैठे अपने सहयोगी अमिये की ओर देखा और यूसुफ खान के सामने 1250 महीने के वेतन पर काम करने का प्रस्ताव रखवा दिया। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। यूसुफ खान को समझ नहीं आ रहा था कि वे आखिर कहें तो क्या। वहां से हाँ करके निकल आए। रास्ते में उनके और डॉक्टर मसानी के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। यूसुफ खान घर पहुंच गए पर कश्मकश जारी थी। उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनको 1250 का वेतन मिलेगा, यानी हर महीने 1250 रुपये। कारण यह था कि उन दिनों राज कपूर जैसे सुपरस्टार को सिर्फ 117 रुपये महीना मिला करते थे। दिलीप कुमार को लगा कि उन्हें 1250 रुपये महीने में नहीं बल्कि साल में मिलेंगे। राज कपूर इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े हीरो हैं और उन्होंने तो आज तक एक्टिंग भी नहीं की है। अगर हिसाब लगाया जाए तो लगता यही है कि 1250 रुपये साल में ही मिलेंगे। इस उधेड़-बुन ने इतना परेशान कर दिया कि यूसुफ खान डॉक्टर मसानी के घर पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर मसानी से कहा कि 1250 रुपये सालाना तो बहुत कम सैलरी है, इतने कम पैसों में काम कैसे करूंगा। डॉक्टर मसानी ने कहा कि क्या बात करते हो यार, सालाना नहीं 1250 रुपये तो हर महीने मिलने की बात थी। यूसुफ खान के कहने पर उन्होंने देविका रानी को फिर से फोन मिलाया और ये बात तय हो गई कि 1250 रुपये महीने का ही प्रस्ताव था, और है भी। अगले दिन जब यूसुफ खान बॉम्बे स्टूडियो पहुंचे तो देविका रानी से मिले। देविका रानी ने उनसे कहा कि यह आपका नाम यूसुफ खान चलेगा नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि देविका रानी ने नाम बदलने की क्यों सोची, लेकिन अनुमान ये है कि उस वक्त मुस्लिम नाम से हीरो के चलने की संभावना बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए देविका रानी ने यूसुफ खान का नाम बदलने का फैसला किया। देविका रानी ने यूसुफ खान के सामने 3 नाम रखे, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। बनी रुबेन ने लिखा है कि यूसुफ खान ने उनको बताया कि जब ये 3 विकल्प उनके सामने आए तो उन्होंने दिलीप कुमार को चुना, जबकि उनको दूसरा नाम भी पसंद था। बायोग्राफी लिखने वाले दूसरे लेखकों का मानना है कि यूसुफ खान को जहांगीर नाम पसंद आया था, लेकिन देविका रानी के किसी सलाहकार ने दिलीप कुमार के नाम पर जोर डाला और यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। देविका रानी को भी दिलीप कुमार नाम पसंद आया क्योंकि ये अशोक कुमार से मिलता जुलता था। उसके बाद की कहानी तो फिर इतिहास है। जब बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा दिलीप कुमार को मिली, उस समय उनकी उम्र 19 साल 5 महीने थी। ज्वार भाटा के सिनेमाघरों में आने के बाद दिलीप कुमार अदाकारी के आसमान में ऐसा सितारा बन गए जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती।